और जंगल में तो पानी को ना सिर्फ खोज पाना मुश्किल है, बल्कि खोजे गए पानी को पी पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, ये प्यासा तेंदुआ पानी पीने को बेचैन है, लेकिन इस पानी में धरती का सबसे खूंखार शिकारी अपना भोजन लिए बैठा है। इस मगरमच्छ ने थोड़ी ही देर पहले पानी पीने आए एक इम्पाला का शिकार किया था। यानी ये भूखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पानी को मगरमच्छ अपना घर समझता है। इसीलिए ये मगर तेंदुए को पानी पीने नहीं दे रहा। प्यासे तेंदुए के लिए ये समस्या बड़ी मुसीबत है, लेकिन कई बार मुसीबत इससे भी बड़ी हो जाती हैं। ये भैंसा पानी की तलाश में अपने झुंड से दूर आ गया। सूखे गले ने झुंड का साथ छुड़वा दिया और अकेला भैंसा भूखे शेरों के लिए सबसे लजीज वस्तु होती है। खैर, शेरों से अपनी जान बचाने के लिए इस भैंसे को पानी सबसे सुरक्षित स्थान लगा, इसलिए तेजी से पानी में घुस गया। अब चूंकि शेर की ऊंचाई किसी भैंसे से कम होती है, इसलिए गहरे पानी में शेर भैंसे पर उतना बेहतर हमला कर ही नहीं सकते। बस यही सोचकर यह भैंसा पानी में घुस तो गया, लेकिन पानी में एक दूसरी मुश्किल आ गई। यहाँ एक मगरमच्छ ने इस भैंसे पर हमला बोल दिया। भैंसे के लिए तो इधर कुआं और उधर खाई जैसे हालात हो गए हैं। ये जानता है कि शेर भले ही कितने ही घातक क्यों न हो, किंतु मगरमच्छ शेरों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा है। मगरमच्छ करीब 1000 किलो तक भारी हो जाने वाला जीव है और ये पानी के भीतर अकेला ही किसी भैंसे को मार सकता है। लेकिन यहाँ इस मगरमच्छ के हमले से ये भैंसा बच गया और दोबारा पानी से बाहर निकल आया, जहाँ शेर पहले से ही इस भैंसे के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इस भैंसे ने शेरों का सामना करने की ठान ली है। ये भैंसा जवान और ताकतवर है। एक ताकतवर भैंसे की सही से पड़ी एक टक्कर ही किसी शेर को परलोक पहुंचा सकती है, किंतु इतने सारे शेरों का अकेला मुकाबला करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन तभी चमत्कार हो जाता है। इस भैंसे के साथी इसे ढूंढते हुए घटनास्थल पर आ पहुंचते हैं और अब जान बचाकर भागने की बारी शेरों की है। भैंसों की यही खूबी इन्हें सबसे खास बनाती है। ये कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। यदि इनका कोई साथी अकेला मुसीबत में फंसता है तो पूरा झुंड उसकी मदद करने को पहुंच जाता है, किंतु ऐसी एकता अन्य जानवरों में नहीं होती। ये इम्पाला लकड़भग्गों से अपनी जान बचाते हुए पानी में घुस गई थी और अब ये पानी के मध्य में स्थित एक टीले पर आ चढ़ी है। लकड़भग्गों ने तो इम्पाला का पीछा छोड़ दिया है, किंतु वापस अपने झुंड तक पहुंचने के लिए इस इम्पाला को फिर से पानी में घुसना पड़ेगा और ये आसान नहीं है, क्योंकि दूर तक फैले मगरमच्छ भी अब इस इम्पाला का शिकार करने आ पहुंचे हैं। एक मगरमच्छ टीले पर चढ़ा तो अपनी जान बचाने के लिए बेचारी इम्पाला को जो ठीक लगा इसने किया। ये पानी में कूद पड़ी और तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। लेकिन ये बेचारी नहीं जानती कि मगरमच्छ पानी के भीतर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकते हैं। वही एक इम्पाला की तैरने की रफ्तार 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। मगरमच्छ तेजी से पीछा करते हुए इम्पाला को दबोच लेता है। आप इन दोनों ही जीवों की तैरने की गति में साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं। वास्तव में मगरमच्छ ने तो अभी तक अपनी पूरी रफ्तार हासिल भी नहीं की थी और इम्पाला पकड़ी गई। इस वीडियो में आप एक हिप्पोपोटामस को भी देख सकते हैं। हिप्पो एक 2 टन भारी चलती फिरती किलिंग मशीन ही होती है। इनके 2 फीट लंबे दांत पल भर में किसी भी जानवर के शरीर के आर पार हो सकते हैं। यदि ये इम्पाला मगरमच्छ से बच भी जाती तो इसे हिप्पो मार डालता। हालांकि हिप्पो एक शाकाहारी जानवर है, किंतु इसे अपने इलाके में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती। हिप्पो का खौफ तो मगरमच्छों के दिल में भी होता है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, जंगली कुत्तों से जान बचाती है एंटीलोप कीचड़ में फंस जाती है और यहाँ मौजूद हिप्पो पल भर में ही इस बेचारी को चीर फाड़ कर रख देता है, क्योंकि ये हिप्पो कीचड़ को अपना ही इलाका समझता है। दोस्तों, जब मौसम बारिश का आता है तो आमतौर पर सभी छोटे बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है। ऐसे में ना किसी जीव को प्यासा मरना पड़ता और ना ही मगरमच्छों के पास जाने का जोखिम उठाना पड़ता है। असली समस्या तो सूखे के मौसम में होती है। सूखे के मौसम में पानी के स्रोत सिमट जाते हैं और ऐसे में कई बार जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन भी ले आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सांबर और तेंदुआ एक ही खड्डे से पानी पी रहे हैं। ये नज़ारा भारतीय जंगलों का है और ऐसा नज़ारा बेहद ही दुर्लभ है। लेकिन चूंकि भूख से बड़ी प्यास होती है, इसलिए ये प्यास एक शिकार हो जाने वाले जीव के मन में शिकारी के प्रति डर भी निकाल देती है। हालांकि जानवर हर बार सिर्फ पानी पीने के लिए ही पानी में नहीं घुसते। कई बार जानवरों को बिना प्यास के भी पानी में उतरना पड़ता है। विल्डेबिस्ट और जेब्रा बड़े झुंडों में रहते हैं। इनके झुंड अपने इलाके में मौजूद घास को जल्द ही खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए इन्हें भोजन और नए घास के मैदानों की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है और रास्ते में पड़ती नदियाँ एक बड़ी रुकावट है। इस वीडियो में देखिए, इन नदी किनारे खड़े विल्डेबिस्टों के सामने अब बहुत बड़ी उलझन है। इन्हें नदी पार करके उस पार जाना ही होगा, क्योंकि नदी के इस पार की सारी घास को ये चट कर चुके हैं। किंतु नदी के अंदर बड़ी संख्या में हिप्पो और मगरमच्छ मौजूद हैं। मगरमच्छ किनारों पर भी नहीं आ रहे हैं, बल्कि आराम से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल विल्डेबिस्ट पानी के भीतर जरूर घुसेंगे। आखिर कब तक ये नदी के इस पार ही भूखे मरते रहेंगे।
इस तरह का इंतजार कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी चल सकता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिम्मत करके एक विल्डेबेस्ट पानी में घुसता है और एक के पीछे बाकी सारे भी चल देते हैं। जानवरों में ये अनोखी खूबी है, ये शुरुआत करने में ही शर्माते हैं। जैसे ही कोई एक शुरुआत कर देता है तो सारे के सारे तुरंत उस एक के पीछे ही हो लेते हैं और अब इंतजार कर रहे मगरमच्छों का दावत उड़ाने का वक्त आ गया है। मगरमच्छ बुरी तरह से विल्डेबेस्टों की चीर फाड़ शुरू कर देते हैं। नदी पार करके हिम्मत दिखाने में दर्जनों विल्डेबेस्ट शहीद हो जाते हैं और जल्दबाजी में एक दूसरे के ऊपर कूदने के कारण सैकड़ों की संख्या में घायल भी हो जाते हैं। मगरमच्छों की चीर फाड़ दिल को दहला देने वाली होती है। कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तक इस मंजर को फिल्माते हुए बेहद खौफजदा हो जाते हैं। निक ब्रांडट, जो बेहद ही मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि जब उन्होंने पहली बार नदी पार कर रहे विल्डेबेस्ट पर मगरमच्छों का हमला देखा तो वो कई सप्ताह तक ना ठीक से भोजन कर पाए थे और ना ही सो पाए थे, क्योंकि हर वक्त मगरमच्छों के खौफनाक जबड़े उनके दिमाग में घूमते ही रहते थे। दोस्तों, मगरमच्छ कितने निर्दयी होते हैं ये समझने के लिए आप इस वीडियो को देखें। यहाँ मगरमच्छों के एक पार्क में एक कर्मचारी ने मांस का टुकड़ा फेंका। खाने को सबसे पहले हड़पने की चाहत के ही चलते एक मगरमच्छ के मुंह में अपने ही साथी का पैर आ गया और वो मगरमच्छ घूमते हुए अपने साथी का पैर उखाड़कर खा गया। मगरमच्छ की इस तरह की घूमने की तकनीक को डेथ रोल कहा जाता है। शिकार के शरीर से मांस उखाड़ने की ये सबसे बेहतर तकनीक कही जा सकती है। मगरमच्छ के खतरनाक स्वभाव के बारे में शेर भी भली भांति समझते हैं, इसलिए ये शेर इस मर चुके हिप्पो के शव को पानी से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि पानी के अंदर मगरमच्छ कभी भी आ सकते हैं। शेर खुद के वजन से 5 गुना भारी जानवर को खींच सकते हैं, किंतु किसी 2 टन भारी हिप्पोपोटामस को पानी से बाहर लाना इस शेर के लिए संभव नहीं हो रहा। तभी अचानक से पानी के भीतर छुपा बैठा मगरमच्छ शेर पर हमला कर देता है और शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है।